हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सैर। अब यहाँ पे एक बस स्थानक दिखाई दे रहा है। हम लोग जब भी कहीं पे जाते हैं तो बहुत सारे वाहनों का उपयोग करते हैं। कभी हम रेलगाड़ी से जाते हैं, कभी रिक्शा से जाते हैं, कभी बस से जाते हैं, है ना। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे वाहनों का उपयोग करते हैं। और जब हम दूर का जो प्रवास करते हैं तब हम बस, रेलवे ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बस स्टॉप तो हमें मालूम है, हमारे पूना में भी बस स्टॉप है। आप कई बार गए होंगे वहाँ पे, इसे स्वारगेट कहते हैं ना। तो ऐसा बस स्थानक यहाँ चित्र में भी एक दिखाई दे रहा है। वहाँ पे बहुत सारी सूचनाएं भी लिखी हैं। अब हम ये सविस्तर देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे इस बस स्थानक पर। ये जो बस स्थानक है उसे सार्वजनिक स्थान ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि सब लोगों के लिए, सब लोगों को यात्रा अच्छी होने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई होती है। यहाँ पे बहुत सारे बस हमारे लिए खड़ी होती है। हम जब यात्रा करेंगे तब हम उसमें बैठ के जाने वाले होते हैं, तो इसलिए ये सार्वजनिक ठिकान है। तो बच्चों, यह एक बस स्थानक का दृश्य है, ये तो हमें मालूम है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े खुले मैदान में बनाया गया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है ना। और होता भी है, क्योंकि बहुत सारे बसेस होती है वहाँ पे, इसलिए उनको रखने के लिए, आने जाने के लिए, और लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है, उनको आने जाने के लिए तकलीफ न हो, इसलिए बहुत बड़े खुले मैदान में ये बस स्थानक बनाया जाता है। अब हम बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के लिए बैठने के लिए, अब यहाँ पे देखो, यात्री यहाँ पे बैठे हैं बस स्थानक के अंदर, है ना। अंदर बैठने के लिए भी जगह होती है, वहाँ पे रुकने के लिए भी जगह होती है, बैठने के लिए व्यवस्था की गई होती है। और सामने एक बस खड़ी है, यहाँ पे है ना, दो बस खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक बस खड़ी है, ये यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। वहाँ से देखो, यहाँ एक बस खड़ी है, उधर भी एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वच्छता गृह बनाया गया है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्वच्छता गृह बनाया है यात्रियों के लिए। और दूसरी ओर पानी पीने की व्यवस्था भी की है। अब इधर दूसरी ओर क्या किया है, पानी पीने की व्यवस्था भी है, यानी यात्रियों को सब सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध की गई है, उनको तकलीफ ना हो, इसलिए पीने का पानी भी है, लेकिन वो नल खुला रखा है शायद। दूसरी ओर पानी पीने की व्यवस्था है, और बसें खड़े करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। यहाँ पे बस खड़े होने के लिए ये व्यवस्था होती है। अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए होते हैं। वही दो बस खड़ी है, एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। अब देखो, यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, इस बस के ऊपर सामान रखा है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं और यात्री भी बस में चढ़ रहे हैं।
बस पर सूचना अंकित की है। यहाँ पे बस पर एक सूचना भी लिखी है। देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, यहाँ पे लिखा है ना। बस के ऊपर एक सूचना है। क्या लिखा है वो? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यानी कि ये बस स्थानक जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति, ये जो गाड़ियाँ हैं, बस है, ये क्या है? राष्ट्र की संपत्ति है। यानी सार्वजनिक, मैंने बताया था ना, सार्वजनिक ठिकान, सार्वजनिक स्थान, सब लोगों के लिए ये सुविधाएं होती है, इसलिए इसे कहते हैं राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी हम लोग जब प्रवास करते हैं तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि उन गाड़ियों का कोई भी हम नुकसान नहीं करेंगे, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बस स्टॉप पर भी हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। कहीं भी हम कुछ भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। जहाँ कूड़ादान होता है वहाँ पे कचरा डालना चाहिए और आते जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय संपत्ति होती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। कई यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, कई यात्री यहाँ से वहाँ जा रहे, वो प्रवास करने के लिए आए हैं ना बस स्टॉप पर। कोई मामा के गांव जा रहा है, कोई चाचा के घर जा रहा है, या अपने किसी काम के लिए कोई जा रहा है। वो आते जाते ये यात्री इधर से उधर जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता भी है, न्यूज़पेपर है ना, हम रोज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर बेचने के लिए भी एक लड़का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है, यानी कि पीने का पानी हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, वो बेच रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना चित्र में। हम जब बस स्टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आते हैं ना, वड़ा पाव बेचने वाला भी अंदर आता है बस में, हमें मालूम है। और चॉकलेट्स, बिस्किट, कई सारे खाने की चीज़ें बेचने के लिए भी लोग आते हैं। ये छोटे मोटे इनके व्यवसाय होते हैं, ये काम करते हैं और यात्रियों को वहाँ पे बेचने के लिए आते हैं ये लोग। और एक बच्चा अपने पिता से ये खरीद भी रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पानी इनसे ले रहा है, या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो तो वो उनसे ले रहा है, खरीद रहा है। तो हमने देखा अभी ये बस स्टॉप देखा, उसकी क्या रचना होती है ना, वो कैसे स्थापित है, ये सब हमने देखा। हम जाते हैं, हमें मालूम है, हम बस स्टॉप पे हमेशा जाते हैं, लेकिन इतने ध्यान से हम देखते नहीं है। तो इस चित्र में हमें वो दिखाई दे रहा है। तो अगली बार आप जब बस स्टॉप पे जाओगे तो वहाँ पे सब देखना। हाँ, तो बस एक स्थल परिवहन मार्ग है, यानी कि जमीन पे जो वाहन चलता है उसे क्या कहते हैं? स्थल मार्ग। यानी कि बस एक थल मार्ग परिवहन है। और कुछ तो यहाँ पे लिखा है, आपकी यात्रा सुखद हो, ऐसा संदेश भी यहाँ इस बस स्थानक पर लिखा है। यानी कि यात्रियों को बताया गया है कि आप कहीं भी यात्रा करते हो तो आपकी यात्रा सुखद हो। अब हम अगली चित्रों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे यही, यानी कि यात्रा करने की जो सुविधाएं दी है उनमें से एक हमने देखा बस स्थानक,
और अभी दूसरा जो वाहन है ये है जहाज, है ना। पानी से, ये स्थल मार्ग से जाने वाला देखा हमने, स्थल मार्ग से यानी रास्ते पे सड़क से जाता मार्ग देखा। और ये दूसरा मार्ग है पानी से, पानी में से जो वाहन जाता है उसे कहते हैं जल मार्ग। तो जल मार्ग से जाने वाला जो वाहन होता है वो होता है जहाज, है ना। तो जहाज जहाँ रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, है ना। तो ये बंदरगाह है। यहाँ एक बंदरगाह का दृश्य दिखाई दे रहा है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है, जहाँ पे समुद्र होता है। मुंबई का समुद्र है ना। कोंकण में भी समुद्र है। तो यहाँ पे समुद्र तट पर एक बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं, है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखो बहुत सारे जहाज यहाँ पे दिखाई दे रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये आने जाने के लिए मार्ग है यहाँ पे। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। ये देखो यहाँ पे है ना, इसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ। ये रात को यहाँ पे लाइट लगाई जाती है। तो दूर से जब प्रवास करके आते हैं, बहुत बड़ा समुद्र होता है, विशाल होता है, तो वहाँ से दूर से देखने के लिए ये स्तंभ होता है, इसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ। समुद्र में तरह तरह की नावें होती हैं, छोटी बड़ी यात्री नावें होती है। यात्रियों को प्रवास करने के लिए यात्री नाव होती है, और मालवाहक नाव भी होती है। यानी कि ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है चित्र में, इसमें सामान लदा है और वो यात्रा जहाज से हो रही है। यानी कि सामान पहुँचाने का काम भी इस नाव से किया जाता है। समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, माल वाहतुक करने के लिए भी इस जहाज़ का उपयोग होता है। इन नावों में माल और यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। एक पाल वाली नाव भी है, पाल वाली नाव भी है यहाँ पे। या समुद्र में तरह तरह की नावें होती है। और पतवार से चलाई जाने वाले भी नाव है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग अलग पथ बनाए गए हैं। पतवार यानी हम ऐसे, ये यहाँ पे चित्र में दिखाई देगा, देखो हम हाथ से खुद से चलाते हैं ना, वो जो छोटी सी नाव होती है उसे हाथ से चलाते हैं, वो पतवार। तो ये पतवार से चलने वाली भी नाव यहाँ पे है। नावों तक पहुँचने के लिए अलग अलग से पथ बनाए हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे एक पथ है, यहाँ पे है, इधर से इधर जाने वाला मार्ग है ना। छोटी छोटी नाव जहाँ पे खड़ी है उस स्थान पर पहुँचने के लिए यहाँ पे ये मार्ग बनाए गए हैं। कुछ दूरी पर अन्य लड़का और पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। बड़ा वाला जहाज है ना, यहाँ पे देखो, ये इस बंदरगाह पे पहुंचा है। जैसे हमने देखा बस स्थानक, वैसे ही ये बंदरगाह होता है जहाँ पे सभी जहाज़ें इकट्ठा होती है और वहाँ पे रुकती है। प्रवास वहाँ पे ख़त्म होता है और उस बंदरगाह में वो जहाज़ खड़ी है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ जाते हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक
उड़ान भर रहे हैं। अभी यहाँ पे पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे सफ़ेद पक्षी है। समुद्र में जो मछलियाँ होती है वो खाने के लिए भी ये आकाश से उतरकर नीचे आती हैं और ये पंछी सफ़ेद रंग के यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे आते हैं, उड़ान भरते हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचना लिखी हुई दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे एक सूचना दी है, पानी में कचरा न डालें। हमें हमेशा कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर गए तो वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पानी में कुछ कचरा डाला तो वो गंदगी हमें बहुत नुकसानदायक होती है ना। तो वहाँ पे फंस गया कचरा तो पानी गंदा हो जाएगा। जल्दी जल्दी साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। कचरा ही नहीं फैला तो वो गंदगी भी नहीं होगी। पानी में कचरा न डालें, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। यानी कि हम जब स्वच्छता रखेंगे तो हम भी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। हमें भी कोई कोई रोग नहीं होगा। यानी कि हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।